बघेल सरकार के सख्त आदेश के बावजूद धड़ल्ले से चल रहा अवैध रेत उत्खनन का कारोबार। जिले के रघुनाथनगा थाना क्षेत्र में रेत माफिया सक्रिय। नमस्कार, हम आपके साथ हैं और आप देख रहे हैं आरकेडी न्यूज। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीखे स्वर में कहा था कि यदि कहीं भी रेत उत्खनन होगा तो उसका जिम्मेदार जिला अधिकारियों को माना जाएगा व उन पर कार्यवाही भी की जाएगी। जिले में प्रशासन की मौन सहमति से एनजीटी लागू होने के बावजूद भी रिजर्व फॉरेस्ट एरिया से रेत का अवैध उत्खनन कर भंडारण किया जा रहा है। रेत माफिया के गुर्गे ग्रामीणों को धमकी भी देते हैं, जिससे ग्रामीण डरे हुए हैं। वहीं खनिज विभाग के अधिकारी विभाग में वाहन की व्यवस्था नहीं होने का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। परंतु जब हमने कहा कि अवैध रेत से भरी ट्रक बॉर्डर पार तो उनके ही नाके से किया जाता है, तो वे चुप्पी साध लेते हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में इन दिनों एनजीटी लागू है, जहां नदियों से रेत उत्खनन पूर्णतः वर्जित है, ताकि जलीय जीव जंतुओं को कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन बलरामपुर जिले में वाड्रफंगा विकासखंड के तोरफा गांव से बहने वाली मोरन नदी, जो कि सूरजपुर और बलरामपुर की सीमा को तय करती है, और यह क्षेत्र रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है, जहां पर कानून के मुताबिक एक पत्ता भी तोड़ना अपराध की श्रेणी में आता है। बावजूद इसके जिले के फॉरेस्ट, पुलिस और जिला प्रशासन की मौन सहमति से रेत माफिया इन दिनों गांव में ही उसका भंडारण करवा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शासन प्रशासन से मिलकर दो कौड़ी के चोर कमजोर लोगों को अपनी ताकत दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हैं। यह ऐसे चोर हैं मानो लगता है पूरा प्रशासन इसके जेब में है, वह इनके ही टुकड़ों पर पलता है। जिसका विरोध आखिर नहीं करना इसे साबित भी करता है। इतना भ्रष्ट तंत्र आखिर बघेल सरकार में धड़ल्ले से चल रहा है, जिसकी सुध लेने वाला स्वयं भाषणबाज भी नहीं है। विरोध करने वालों के खिलाफ उल्टा ही मुकदमा लगाकर जेल भेजा जाता है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि समाचार छपने के बाद लोगों के ऊपर FIR करने या विरोध से पीछे हटने हेतु धमकी देने जैसे बातें खुलकर सामने आ सकती है। पत्रकारों पर तो इन्हें से तथा अवैध वसूली का इल्जाम लगाना आम बात हो गई है। कई निर्दोष कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। ग्रामीण जब रेत उत्खनन का विरोध करते हैं तो रेत माफिया के गुर्गों द्वारा जान से मारने की धमकी ऐसे देते हैं मानो उनके बाप दादा की पुरखौती संपत्ति हो। ग्रामीण इनका समर्थन देने वालों को चोर से भी नीच की उपाधि दे रहे हैं। यह ऐसे चोर हैं जो पैसों के लिए अपने आत्मसम्मान तक को बेच सकते हैं। परंतु कुछ लोगों की मिली भगत व मौन होने पर ग्रामीण अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं तथा धमकियों के कारण ग्रामीण डरे हुए भी है। गांव के सरपंच ने बताया है कि रेत माफिया प्रशासन की सह पर मनमानी कर रहा है और सभी नियमों को ताक पर रखते हुए रेत का अवैध भंडारण कर रहा है, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। आखिर पुलिस माफिया का ही पक्ष क्यों लेती है, चिंता का विषय है। रेत परिवहन से गांव की सड़क भी टूट रही है, जिससे गांव तक एम्बुलेंस भी पहुंचने में दिक्कत होगी और इसके साथ ही शासन के राजस्व की चोरी भी हो रही है। रेत माफिया द्वारा फिलहाल रेत का भंडारण करवाया जा रहा है और आने वाले कुछ दिनों बाद रेत को अवैध तरीके से उत्तर प्रदेश में बेचा जाएगा। जिला प्रशासन पूरे मामले में तमाशबीन बना रहेगा, क्योंकि रेत माफिया को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। संरक्षण नहीं होता तो एक खाली पिकअप वाहन भी बॉर्डर को पार नहीं कर पाता, और यही वजह है कि अधिकारी भी उसके गलत काम को रोकने में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो मामले की जानकारी फॉरेस्ट विभाग के साथ साथ पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को भी है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। ग्रामीणों ने यह भी कहा है कि यदि किसी भी ग्रामीण पर उल्टा कार्यवाही होगी तो प्रशासन को बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। भलाई इसमें ही है कि वह किसी विरोधकर्ता के ऊपर उंगली उठाने से पहले 100 बार सोच ली। और रही बात शासन प्रशासन की, तो ऐसे भ्रष्ट शासन का पुरजोर विरोध किया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रेत माफिया बंदूकों से लैस रहते हैं तथा यूपी के गुंडे खनन क्षेत्र में घूमते रहते हैं तथा रेत परिवहन वाले वाहन को फॉलो अप करते हैं।
इसकी उच्च स्तरीय जांच कराते हुए दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की अपील ग्रामीणों ने की है। संवाददाता चंद्रशेखर जायसवाल की रिपोर्ट, आरकेडी न्यूज।